हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ऑडिटोरियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दी गई है। तो ऑडिटोरियम क्या होता है? एक हॉल होता है जहाँ पे ऑडियंस बैठती है और कोई भी प्रोग्राम, स्टेज शो वगैरह देखा जाता है, कोई भी परफॉर्मेंस होती है तो उसको हम वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ आपको उस ऑडिटोरियम के बारे में सिंपल जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। सीट्स बनी होती हैं बेटा, है ना, ऐसे रोज सीट्स जो होती हैं ऐसे बने हैं, ये रोज हो गई और ये आपके कॉलम्स हो गए। तो ऐसे ही इस ऑडिटोरियम में किया गया है। द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। क्या कह रहा है वो कि ये जो नंबर ऑफ रोज हैं, मान लीजिए मेरे पास 5 लाइनें हैं इस तरीके से, ठीक है, ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। अब 5 रो मेरे पास है, इसका मतलब हर रो में 5 ही सीट लगी हुई है। 1 2 3 4 5। तो अब आपके पास कितनी सीट्स हो जाएंगी? 5 सीटें एक लाइन में, 1 2 3 4 5, और 5 ही लाइनें थी, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 5 × 5 25 सीट्स हैं आपके पास टोटल, है ना। तो यहाँ आपको आई थिंक आपको ये मीनिंग समझ आ गया बेटा। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हेन द नंबर ऑफ रोज आर डबल्ड, ये सेकंड सिचुएशन है। तो अभी हम इसी के ऊपर मान लेते हैं कि हमारी नंबर ऑफ रोज x है। देखिए, इसको हमने मान लिया कि नंबर ऑफ रोज भी x, तो सीट्स भी इसका मतलब x है ना। रोज और सीट्स बराबर है, ये भी इसका मतलब ये भी x है, ये भी x है। तो टोटल सीट्स आपकी कितनी हो गई? जैसे अभी 5 × 5 किया था हमने पीछे, तो यहाँ पे कर देंगे x × x, यानी कि x², है ना। x² हो गई आपके पास टोटल सीट्स फर्स्ट इक्वेशन में। सेकेंडली वो क्या कहते हैं? व्हेन द नंबर ऑफ रोज आर डबल्ड, तो रोज कितनी है? पहले x है, अब इसको हमने डबल कर दिया, यानी कि कितना कर दिया आपने? इसे 2x। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 10। और नंबर ऑफ सीट्स जो है बेटा, जो कि x थी पहले, अब इसने 10 से कम कर दी, रिड्यूस्ड बाय 10, हर रो में 10 कम कर दी। तो यानी कि x थी पहले, अब x घटा 10 हो गई, है ना। तो टोटल सीट्स अब आपकी कितनी बनेगी? 2x को x घटा 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये अब कहता है फाइनली आपको कितनी मिलेंगी? जितनी सीट्स पहले थी उससे 300 ज़्यादा। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीजेस बाय 300। तो टोटल नंबर पहले कितना है? x²। अब क्या हुआ? 300 ज़्यादा बढ़ गई ऐसा करने से। पहले उसने रोज को डबल कर दिया और सीट्स में 10 कम कर दी, तो टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, ये हम समझ चुके हैं बात, है ना। तो फाइनली हमें क्या मिला? जितनी पहले सीट्स थी x² उसमें 300 ज़्यादा। एंड दिस इज द अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसे ही हमें सॉल्व करके आगे अपने आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज टेकन एज, ये तो हमने कर ही लिया कि अगर x को रो माना जाए, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बस हमें। हम अपना क्वेश्चन आधा कर चुके हैं यहाँ तक। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 2x को x - 10 से मल्टीप्लाई किया, 2x² - 20x, और इस तरफ आ गया x² को घटा कर दिया, 300 भी घटा हो गया इधर जाके, इक्वल टू 0। आगे सॉल्व किया, 2x² - x², ओनली x² - 20x - 300 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का रूप है ये, है ना, जिसमें हमें मिड टर्म को भी तोड़ना आता है और द्विघात सूत्र से भी इसे हल करना आता है। तो अगर मेरे को मिड टर्म तोड़नी है तो 300 के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि घटा 20 मुझे मिल जाए। तो पहले हम 300 के फैक्टर देख लेते हैं। 30 और 10 वेरी सिंपल है ना, 30 और 10 आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना होता है? इनमें से जो फैक्टर बड़ा है उसके साथ आप हमेशा b का साइन लगाएंगे, यानी कि यहाँ माइनस है तो 30 के साथ माइनस लगेगा। अब दूसरी टर्म मेरे को 20 चाहिए ना, तो एक 30 में से आप 10 को घटाओगे तो 20 मिलेगा, तो एक घटा है तो दूसरा अपोजिट साइन प्लस करना पड़ेगा।
तो आपके फाइनली फैक्टर क्या हो जाएंगे, वो सारा प्रोसेस आपको पता ही है। x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू माइनस 10। अब बताइए x जो नंबर ऑफ रोज है, घटा 10 लाइनें हो सकती हैं या घटा 10 सीटें हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। सो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। आंसर हमारा फाइनली क्या रहा, x इक्वल टू 30। ठीक है। और देखिए बेटा, जहाँ उसने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो ये यहाँ तक का पार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड में हमसे वो क्या कहते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, मतलब ओरिजिनली सबसे पहले कितना नंबर ऑफ रोज थी। तो एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो ओरिजिनली जब सबसे पहले ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, तो कितनी थी बेटा, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स इंटू एक्स किया था हमने और एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30, तो 30 इंटू 30 इज 900 सीट्स थी। दूसरी बार वो आपको बता रहा था कि 300 ज़्यादा थी, तो हमारी इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 300। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि रीअरेंजमेंट के बाद कितनी सीटें हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 300 दैट मीन्स 900 प्लस 300 इक्वल टू 1200। फोर्थ पार्ट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो कॉलम्स कितने हैं बेटा, जितनी एक रो में सीट्स हैं उतनी तो कॉलम बनेंगे ना ऐसे। तो सीट कॉलम्स कितने बने थे, उसने एक्स में से 10 घटा दिया था। हर लाइन में कितनी सीटें थी रीअरेंजमेंट में, एक्स में से 10 घटा दिया था। रोज का दुगना किया था उसने बेटा, और कॉलम उतने ही थे जितनी एक लाइन में सीट है। तो सीट एक लाइन में उसने 10 घटा दी थी, x में से 10 घटाया यानी कि 30 माइनस 10 इक्वल टू 20। तो हमारा आंसर बन गया कि 20 कॉलम्स है, और अगर रोज पूछेगा तो x को 2 से गुणा कर देंगे, 60 बन जाएंगी। इस तरीके से देखिए बेटा, ये जो इस तरीके से आएगा, ये 60 लाइनें बनेंगी हमारे पास ऐसे करके, इस तरफ 60 और इस तरफ हमारे 20। तो टोटल सीट्स आपकी कितनी हो जाएंगी एक रेक्टेंगल की शेप में, 1200। दैट्स ऑल बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, ध्यान से समझिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।